इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार ने लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उनके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर में से बाहर जाकर अग्नि जला दी और जलती छलनी ले जाकर इसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्हें बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जील लो। यह सुन उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी आप अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश के अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसने पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था वह बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए दोषों को पता लगा तो पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए उसने आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को दिखाकर भगवान गणेश जी से प्रसन्न हो गए और उन्हें पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। जब बुढ़िया ने सोचा तो बेटा बहू को अपने मतलब की बात कर रहे थे। अतः उन बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नियत मांग ले, जिससे तेरे शेष जीवित सुखी से व्यतीत हो जाएं। उस बुढ़िया ने और बेटे और बहू तथा पड़ोसियों से बात सुनकर घर में जाकर सोचा और बेटे बहू और मेरे मन सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेंगी सो ही पाएगी। गणेश जी ने वचन सुनकर बुढ़िया बोली, है गणेश राज, यदि आप पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ भी तूने मांग लिया वह मुझे देना ही पड़ेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। हे गणेश जी, बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना।